नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सरकारी नौकरी से हटकर। दिनेश बाबू सरकारी दफ्तर में बड़े बाबू थे। उनका रिटायरमेंट होने में 2 माह का समय बाकी था। अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करने के कारण वे बड़े खुश थे तथा बेसब्री से अपने रिटायर होने का इंतज़ार कर रहे थे। दिनेश बाबू का बेटा रितेश एक कंपनी में अकाउंटेंट था। 45,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी। बहू भी घर पर रहकर अकाउंटेंट का काम निजी रूप से कर रही थी। वह भी 25 से 30,000 रुपये हर महीने कमा लेती थी। बेटी सोनम की शादी वे 5 साल पहले कर चुके थे। दामाद की 20 शहर में कपड़े की दुकान थी। उसकी मासिक आमदनी भी ठीक ठाक थी। यही कारण था कि उनके चेहरे पर संतोष का भाव बना रहता था। लेकिन 10 वर्ष पूर्व दिनेश जी की स्थिति ठीक नहीं थी। इसी से उनकी मनोदशा खराब रहती थी। दिनेश बीकॉम करने के बाद बेरोजगार था। उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी। बेटी कुंवारी थी। उसकी शादी की चिंता उन्हें लगी रहती थी। उसके लिए उन्हें योग्य वर नहीं मिल रहा था। परिवार का खर्च भी उनका बड़ा हुआ था, जबकि वेतन सीमित था। एक दिन दिनेश के परिचित सोहन लाल जी ने कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट रोहित गुप्ता जी को एक सहयोगी की ज़रूरत है। आप चाहें तो रितेश को वहाँ रखवा सकते हैं। दिनेश बाबू सोहन जी की बात पर सहमत हो गए। उन्होंने रितेश से इस विषय में बात की तो रितेश के लिए सहज तैयार हो गया। दूसरे ही दिन वो रोहित गुप्ता के ऑफिस में पहुंच गया। गुप्ता जी ने उसे काम पर तो रख लिया, लेकिन वेतन उसका सिर्फ 6,000 रुपये निर्धारित किया। रितेश के पास और कोई चारा नहीं था। वह इतने कम वेतन में भी काम करने को तैयार हो गया। वह अपना काम पूरी ईमानदारी तथा लगन से करता। धीरे धीरे वो अकाउंटेंट के कार्य में निपुण होता चला गया। गुप्ता जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति माह कर दी थी। वह काम पूरी तरह सीख गया था। एक दिन गुप्ता जी के साथ वो शहर की बड़ी कंपनी में ऑडिट करने गया। वहाँ रितेश की कार्यक्षमता और निपुणता देखकर कंपनी के डायरेक्टर बहुत खुश हुए। उन्होंने 35,000 रुपये प्रति माह पर कंपनी के अकाउंटेंट पद पर कार्य करने का ऑफर दिया। रोहित सर ने इस शर्त पर रितेश को कंपनी में कार्य करने पर जाने दिया कि वो समय पर उन्हें पूरा सहयोग देगा। गुप्ता सर की ये शर्त सहज स्वीकार कर ली। रितेश निजी तौर पर भी ये काम करता था, जिससे उसे 12 से 15,000 रुपये प्रति माह मिल जाते थे। अब दिनेश जी की घर की दशा भी सुधरने लगी थी। कुछ माह की कठिन मेहनत के बाद रितेश को सरकारी अकाउंटेंट से दुगनी कमाई प्रतिमाह होने लगी थी। वो दिनेश की तनख्वाह से भी अधिक रुपए कमाने लगा था। जमा रुपयों से दिनेश जी ने अपनी बिटिया की शादी भव्यता के साथ कर दी थी। अब रितेश की शादी के लिए भी रिश्ते आने लगे थे। रितेश भी विवाह के बंधन में बनना चाहता था। दिनेश जी ने शीघ्र ही रितेश की भी शादी कर दी थी। बहू रिया भी बीकॉम पास थी। उसने भी नौकरी करने की इच्छा जाहिर की, पर बात नहीं बनी तो वह रितेश के कार्य में सहयोग देने लगी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कुछ ही समय में वह पूरी तरह अकाउंटेंट बन गई थी। रितेश ने अपने कार्य का दायरा बढ़ा लिया था। रिया के सहयोग से काम को गति मिलने लगी थी। रितेश ने अपने पुश्तैनी मकान ठीक करा लिया था तथा दिनेश जी के साथ उस मकान में रहने लगे थे। अब उनका परिवार पूरी तरह खुशहाल हो गया था और यही तो दिनेश जी चाहते भी थे।